आइए इस वीडियो में हम लोग सेट के सभी प्रश्नों का यानी कि साइंस के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपके एनएमएस एग्जाम में पूछा गया है 19 जनवरी को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले नंबर के सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिलाते जाइए और अंतिम में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी रिप्लाई देने का प्रयास कीजिएगा कि आपने साइंस के अंदर में कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा को हो जाएगा चौथा, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग इतना हो जाता है। अगला देखिए, तीसरा का क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा का हो जाएगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा बल और ये जो है सौर परिवार के सदस्यों को बांधे हुए रखता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है, तो ये केवल ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, तो इसका कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है, तो ये ऊष्मीय सिद्धांत का, तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, छठे नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा चौथा। और सातवें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग मिलाते जाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देने का प्रयास कीजिएगा कि आपने साइंस में कितने प्रश्न को सही सही टिक करके आए हैं और कितना सही गया है। आठवें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको तांबे की छड़ हो जाएगा, यानी कि दूसरा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तड़ित चालक एक लंबी छड़ होती है, तो धातु का होता है, उसमें भी तांबा का ही होता है ना, तो यहाँ पे देखिए नमा का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। दसवां का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग मिलाते जाइएगा। देखिए यहाँ पे 11वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 11वें का तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग मिलाते जाइए और करेक्शन करके बताइएगा। देखिए 12वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और 13वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग मिलाते जाइए। और यहाँ पे देखिए 14वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। स्वतः दहन ये तीसरा ही हो जाता है। इस तरह से आप लोग मिलाते जाइए। और देखिए यहाँ पे 14वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक क्या है, ये हो जाता है तीसरा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्य कारक। देखिए 17वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा ही होगा, यानी कि ये हो जाता है तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा ही होगा, ये सही है। और यहाँ पे देखिए 19वें नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और डी होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को मिलाते जाना है। 20वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। और यहाँ पे देखिए निम्न में कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, चारकोल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए 22वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा ही नहीं होता है आग को बुझाने के लिए अग्निशमन में, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये तो आप जानते ही होंगे, दूसरा हो जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक का हो जाएगा दूसरा, एक का हो जाएगा दूसरा। 24वें नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। खरीफ फसल यानी कि वर्षा ऋतु, एक का हो जाएगा दूसरा, दूसरा है। रबी फसल को शीत ऋतु, दूसरा का क्या हो जा रहा है, तीसरा। और यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा ही होगा, बच्चा ने सही किया है। यहाँ पे देखिए 25वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये हो जाता है तीसरा। 26वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 26वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। और यहाँ पे 27वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही होगा। और 28वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां का क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, मिलाते जाइए। और यहाँ पे देखिए 30वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी कि रेयन को हम लोग क्या कहते हैं, नकली रेशम। यहाँ पे देखिए बाबू 31 का क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा आपको पहला ही हो जाएगा ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 का क्या हो जाएगा, 32 का आपको ये हो जाएगा आपको चौथा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का 100% होगा, 100% सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कि रिक्तिका हो जाता है ना 33 का। इसके बाद देखिए 34वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 35वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने साइंस के अंदर में कितने ऑब्जेक्टिव को सही किए हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। और जल्द ही आपको एसएसटी के ऊपर भी, यानी कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंदर में जो भी प्रश्न पूछा गया उसका भी आंसर की हम जल्द ही जारी करने का प्रयास करेंगे। उसको भी आप लोग चेक करके मिला लीजिएगा और कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को एसएसटी के अंदर में भी सही किए हैं।